Hey there my sweet souls, welcome back to my channel. जो मुझे नए नए देख रहे हो आज उनके लिए अपना परिचय दे दूँ। मैं हूँ श्री, आपकी साइकिक टैरो रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल लाइफ कोच। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पता नहीं क्या टॉपिक आएगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ मुझसे जुड़ जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर चाहो तो इंस्टा आईडी फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करते हैं। जय माँ। ओके, मेन मैसेज, मेन टॉपिक आज की रीडिंग के लिए। ओके, कॉम्प्लिकेटेड। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना आपको दिख रहा है, जितना आप सोच रहे हो, उससे कई ज़्यादा ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है आपके इस मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये सिचुएशन जिसके बारे में ये कार्ड्स बता रहे हैं, ये आपके लव लाइफ के एरिया में हो सकता है। ओके, मैं ना थोड़ा सा टैरो से देखूंगी, क्योंकि मुझे सिचुएशन को और डिटेल में जानना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई चीज़ें हैं ऐसे आपके लव लाइफ में ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी आप देखना, इस कार्ड में जो मैंने पहले निकाला था, यहाँ पे एक कार्ड है जो इस कार्ड को ओवरटेक करने की कोशिश में है। और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी ऐसा एनर्जी है जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी है, जो देखता ही नहीं है कि सामने कौन है, जो देखता ही नहीं है कि सिचुएशन क्या है। शायद मैं बोलूँगी आपके लव लाइफ में हो, चाहे किसी और एरिया में हो, इस वक्त आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, या किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, ये जो आप दौड़ भाग कर रहे हो ना, ये थोड़ा देख के करो। क्योंकि काफ़ी देखो, एक कार को आप ओवरटेक कर रहे हो, ये जो ओवरटेक वाली सिचुएशन है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, हम हरी जब रहते हैं, हमें जल्दी रहती है, तो हम कर लेते हैं ओवरटेक। पर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन वहाँ भयंकर वाला हो सकता है। काफ़ी एक्सीडेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में ओवरटेक में मिलते हैं। ठीक है, ये वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ओवरटेक। ठीक है, ये मत करो आप अपनी सिचुएशन में, अपनी लव लाइफ के सिचुएशन में। अगर ऐसे कोई कुछ कर रहे हो ना आप, कि किसी को किसी के ऊपर से जा रहे हो आप, तो ये मत करो। ये बहुत गलत कर रहे हो आप, क्योंकि ये सिचुएशन आपको जितना लग रहा है ना, उतना सरल नहीं है, उतना इजी नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मैं डिटेल में जाऊंगी, देखूंगी कि सिचुएशन क्या है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी में हो। ये जल्दी मत करो, इम्पल्सिव मत बनो यहाँ पे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप दौड़ोगे तो मिल जाएगा। सिचुएशन आपके हाथ से छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स। समझ में आया? हो सकता है कि आप जिसके पीछे आप चेस कर रहे हो ना, वो और ज़्यादा भाग जाए, और ज़्यादा दूर चले जाए। वो ऐसा सोचे कि आप उसके पीछे पड़े हो, वो ऐसा सोचे कि ये तो मेरे लिए डेंजर है। तो ऐसा सोच आने मत दो। ठीक है, वो मैं देखूंगी कि क्या सिचुएशन, क्या चीज़ें हैं। ओके, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे।
अच्छा, तो चीज़ें देखो ऐसे है कि आप किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, गुस्सा हो कि उसके पीछे दौड़ रहे हो, या फिर उसको दोष दे रहे हो, या फिर उसको स्क्रॉल कर रहे हो, गुस्सा निकल रहे हो अपना। तो ऐसा हो सकता है कि ये जिसके ऊपर आप ये चीज़ें कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी में हो, मतलब इस वक्त शायद उसके ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा हो, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है जो शायद आपको पता भी नहीं। कभी कभी ना हम एक फैमिली में रह के भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। हम तो सारे के सारे दिन रात जो है अपने पास के घर में, मतलब कभी कभी तो एक ही रूम में रहते हैं हम, भाई बहन बोलो, या फिर माँ के साथ अपना बेटा बेटी रहते हैं, पर एक दूसरे को जानते नहीं है, होता है ना ऐसे। सो सो आपको पता नहीं है कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके सिचुएशन कैसे है, ठीक है। सो आप इसके पीछे पड़ गए हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, या फिर आप जैसा सोच रहे हो सिचुएशन ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा सा पानी पीना है क्योंकि ऐसा है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे खांसी आ गई, ऐसा नहीं है मेरी ऐसे ही तबीयत खराब है, पर ऐसा हो सकता है कि वो बोल नहीं पा रहे हो, थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, ठीक है, वो बोल नहीं पा रहे हो, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हो सकता है कि उसके दिल में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके दिल में भी ऐसा कुछ है जो वो खुल खुल के बोल नहीं पा रहा हो। ये इंसान जिसे आप बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे स्क्रोल कर रहे हो, आप इनसे सवाल जवाब कर रहे हो सकता है ये सिचुएशन इसके लिए सही नहीं है। आई एम सो सॉरी, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो मैं जो बोल रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते, आप ही नहीं जानते हो। अब थोड़ा ना आपको ऐसा यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है ना कि आप थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा धीरे चलो, आपकी गाड़ी जैसे जा रही है वैसे जाओ, आप ओवरटेक करने की कोशिश मत करो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके मतलब देर हो जाएगी। देखो एक सिचुएशन में आपको बताती हूँ कि कोई बहुत जल्दी में था, उसका इंटरव्यू था, तो वो ओवरटेक करने की कोशिश में था, ठीक है, वो तो नहीं कर पाया। उसके पीछे वाले जो गाड़ी था, एक साथ ही वो लोग जा रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो वो क्या हुआ, उसके जगह पे करके चला गया, ओवरटेक करके चला गया। और इस बंदे की गाड़ी में जो उसकी मम्मी या फिर कोई था गार्जियन, तो उसने मना किया कि नहीं मत कर, जाने दे, ठीक है। वो उसको गुस्सा आ गया कि क्यों मम्मी क्यों करने नहीं दिया, वो चला गया, उसको मिल जाएगा जॉब, बोला नहीं जाने दे। तो फिर जब वो ओवरटेक करके गया, पहुंचा, और ये बंदा जिसने ओवरटेक नहीं किया, वो जब पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। तो उसने क्या देखा कि उस वक्त जब इंटरव्यू चल रहा था और वो पहले वाला इंसान जो ओवरटेक करके पहुंच चुका था, उसका इंटरव्यू हो भी गया, और उस वक्त ये जो सर है जो इंटरव्यू ले रहे थे वो बहुत गुस्से में थे। उस वक्त कुछ कोई फ़ोन कॉल आ गया था, कुछ हो गया था, कुछ गुस्से में थे, तो उसका सवाल जवाब हुआ ही नहीं, उतना ज़्यादा पूछा भी नहीं कुछ, उसको बाहर निकाल दिया। पर ये जब बंदा आया लंच टाइम तब तक हो गया था, मतलब वो ब्रेक के बाद एकदम फ्री माइंड हो गए थे, और इसका इंटरव्यू हुआ और वो सिलेक्ट हो गया। तो मैं एक कहानी सुना रही हूँ, आप समझने की कोशिश करो कि आप जो भी सिचुएशन में हो, ये डिवाइन टाइम में सब कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप ना किसी चीज़ के पीछे मत भागो, आपका समय जब आएगा होगा।
आपको एक लाइन में खड़े तो उन्होंने किया है ना। आप किसी गाड़ी के पीछे हो, मतलब एक टाइम पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अब ओवरटेक करने की कोशिश मत करो, मतलब दौड़ने की कोशिश मत करो। गोइंग विद द फ्लो, जैसे जा रहे हो वैसे जाओ, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ओके, हम और देखेंगे क्या है चीज़। ये लव लाइफ, मुझे पहले लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लव लाइफ की सिचुएशन हो सकता है, किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कि प्रोफेशन भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से लो, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है। जो भी सिचुएशन है, ये आपके पर्सन हो या आपके पार्टनर हो या कोई भी हो, आप इन्हें सही से समझ नहीं रहे हो, या फिर सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो, या फिर ये नहीं समझ रही है। तो दोनों तरफ से वो ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिचुएशन में, भागने से ज़्यादा, ठीक है, एक दूसरे को दोष देने से ज़्यादा। यह चीज़ें जो है, मैं पहले कार्ड में जो मुझे हमें मिला था वो है कॉम्प्लिकेटेड जो कार्ड था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है इस सिचुएशन में आएंगे। आप अभी जो सीन देख रहे हो, अभी जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये सही पिक्चर नहीं है, ये पूरी की पूरी सच्चाई नहीं है आपके सामने। तो बहुत कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं अभी। तो अभी अगर आप दौड़ के भाग जाओगे या फिर इस सीन को छोड़ दोगे या फिर बहुत ज़्यादा दौड़ने लगोगे, तो ये ट्विस्ट आपको मिलेगा नहीं। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कोई जो होता है ना, गांठ जो है वो खुलने वाली है, बहुत सच्चाई जो है आपके सामने आने वाली है। तो आप थोड़ा ना रुक जाओ। अभी कोई अगर आप डिसीजन ले रहे हो इम्पल्सिव होके कि बस हो गया, मैंने देख लिया सब कुछ, आप कुछ नहीं देखे हो, ट्रस्ट मी, आपको बहुत कुछ देखना भी बाकी है। तो आप दौड़ो मत, थोड़ा सा धीरज धरो, पेशेंस धरो, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ओके, सो चलिए, आज तक था। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं, टाटा।